सत्साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा था। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो, सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा हो गई। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे, एक आने का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले। इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटक्या करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच के पाप करा करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग्या कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हो। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वो ना चाहते भी पाप में धस जाता। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ेगी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती है, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में माइनस में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए, उनने करे सारे काम, पूरा अध्यात्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए। भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ। पूर्ण संत की खोज कर लो,
इस देही को देवालो चाहे तो नर क्यों कलाता। देवता भी तड़प रही हम जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो, और जन्म मन से पीछा छूटा तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आगे। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे, और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे दिल से विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दासवान जा रहे कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे, जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया तो उम्र 5 सिगरेट लाली, बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठ सुबेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नरवाग रे, शुक्रम किया नर करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, कर चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्योंकि और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया 2 घुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। ये शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए, और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्यर्थ का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे, चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले, और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चला करता, और इच्छा तो थी भाई ऑटो हो, गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था। सपना आ गया एक दिन कार ले रखी और किराए पर चल रहा हूं, पूरी स्पीड पर खींच रखी, एकदम ब्रेक मारने पड़ गए, मारा जोर तो ब्रेक, और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पर पैर निकल गया।
एकदम आंख खुल गई, ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी, वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये सौपन है, ये एक रात है। इस रात में जगाना आए है दशंत कि ईव आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने या कार भी मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। रात में शेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागरे। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस यूं है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उसे उठकर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जी समझाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता। हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है जिसमें चौपड़ चापड़ रखा सारा दिन, इसको पर पाउडर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम फिर के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सर्वण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है। ये इतनी कीमती भी है। तो क्या बताते हैं, जैसे सेव सुमन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जोड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोतल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे, यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा और पर्दा ला रखा हो बोतल का, पॉलिथीन का, कहते हो छुपता नहीं, उससे प्रकाश है, न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाश की वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलत है जिसका निर्वाणी से नेहा, गरीब दास बोडल में दीपक नो छानी नहीं स्नेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छानी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी, आपने साफ दिखाई देगा, पल पल में देखना कैसे दशा रखो, कति जकड़ रखो बेड़ियों से,
ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी ने, और यह कट्टे नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसी बात नहीं बना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे तो कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने किसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान करने, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। करके बताओ रोज रो भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस आस में बैठे हो, यहाँ पर भक्ति कर लो। इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे। वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, यो शरीर, यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, ये राह दिखा दिया। देख कैसा जुल्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में। रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्णों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सतिथि और संहार हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, काल बोलता है। और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो वाई बक रखी है। अब देखो, ये सब ज्ञानों का ज्ञान, ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद न्यारा, चौथा पद इनका बाप है ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं, इस चौथे ने भी छोड़ दे, 5वें को जावे, कह कबीर सो हम पर आवे। 5वां ये स्वयं है सतपुरुष। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद। इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए ये कहते हैं 4 वेद और पुराण 18 यो एक उजड़ घेरा है। हाय ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट हो, कुएं में भी पड़ जाए ना, इसे पानी हो तो डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये 4 वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अक्कार था जिसका किसी ने आज तक वर्णन ना कराया हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके 4 विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक, अनाम गया लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कोनवन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नकेगा होला कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु वेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए कराया जाता है कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है। सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जागा, आपको दूर छोड़ का होगा। सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।